Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to study about coal and petroleum from NCERT book class 8 chapter 5 part 1. So students, let us start our video. We all know that about coal. कोल क्या होता है? पुराने समय में एंशियंट टाइम में कोल का जो यूज़ है वो चूल्हा जलाने के काम आता था। कोल को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था। इसके अलावा प्रेस जो होती है उसमें स्टीम के लिए कोल को यूज़ किया जाता था। ट्रेन में स्टीम के लिए इंजन में कोल भरा जाता था। इस टाइप से कोल का यूज़ काफ़ी जगहों पर किया जाता है। आज भी कई सारी फैक्ट्रीज़ में कई सारी मशीनों को रन करने के लिए कोयले का यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम से तो आप सभी फैमिलियर होंगे ही। कई सारे मोटर व्हीकल जैसे कि टू व्हीलर हुआ, फोर व्हीलर हुआ, इसके अलावा कई सारे व्हीकल्स को चलाने के लिए पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर अवर बेसिक नीड्स। हम अपने बेसिक नीड्स में कई सारे मटेरियल्स देखते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन के एफर्ट से बनते हैं। तो एक्टिविटी 5.1 में आपको लिस्ट बनाना है नेचुरल रिसोर्सेज का एंड मैन मेड रिसोर्सेज का। जैसे कि एयर हुआ, वो जो क्या है, एयर नेचुरल रिसोर्सेज है। एंड मैन मेड में क्या आ जाएगा, पेन। पेन क्या मैन मेड होता है ना, एयर क्या हम बनाते हैं? नहीं, एयर किससे मिलती है हमको? नेचर से। इसके अलावा जैसे वाटर हुआ, वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर बोतल या ग्लास आप बोलते हो, वो ग्लास किसका बना होता है? मैन मेड होता है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती है जो कि जैसे सनलाइट हुआ, नेचुरल है, हम बनाते हैं क्या? नहीं। पर बल्ब हुआ, ये क्या है? मैन मेड है। ऐसे आपको लिस्ट बनाना है कौन सी चीज़ें नेचुरल है और कौन सी मैन मेड है। इस लिस्ट को बनाने के बाद आप देखेंगे कि एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल जो है वो क्या होगी, नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आप लिखोगे उसको, क्योंकि इन सबको हम नहीं बनाते हैं। तो जो भी चीज़ें ऑब्टेन होती है जो नेचुरल है वो क्या कहलाती है? नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचर से ऑब्टेन हुई है वो सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। अब आता है एयर, वाटर, सोइल कैन बी एग्जॉस्टेड। एयर, वाटर और सोइल क्या ख़त्म होते हैं? एग्जॉस्ट होते हैं। क्या ख़त्म होते हैं? क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब है ह्यूमन जो जो अपने काम करता है, एक्टिविटीज़ करता है, जो भी चीज़ों का यूजेस करता है उसके थ्रू क्या एयर, वाटर, सोइल ख़त्म होता है क्या? तो आपने ऑलरेडी 7th क्लास में स्टडी किया होगा वाटर के बारे में। वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्सेस है, पर उसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल को फॉलो करता है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो आपने ये वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि कैसा है? वाटर लिमिटलेस है। ऐसे ही एयर, वाटर, सोइल तीनों भी क्या है? लिमिटलेस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की थोड़ा ख़त्म होती है पर फिर से बन जाती है। तो ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। इन दिस लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप से क्लासीफाई किए गए हैं। उनको 2 क्लासिफिकेशन किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो हमको देखना है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज देखे। अब हमको नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, वो बताया गया है। वो कितने टाइप के हैं? इनऑग्जस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। इनऑग्जस्टिबल जो रिसोर्सेज है वो क्या है? प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में होते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या होते हैं? ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सनलाइट, सनलाइट को क्या हम ख़त्म कर सकते हैं? ह्यूमन ख़त्म कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म होगा, हमारे थ्रू ख़त्म होगा क्या? सनलाइट। सनलाइट आती रहती, कहीं भी मिल जाती है ना अपन को सनलाइट। दिन में हम कभी भी सनलाइट बैठ के ले सकते हैं। तो क्या ख़त्म होती कि एक ही पर्सन को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी? तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो सनलाइट जो है, एयर है, ये कैसा है? इनऑग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं? फिनिश हो जाते हैं, एक ही अमाउंट में वो रहते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कैसे हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि इनके एग्जांपल क्या है? वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट पे अपन काटेंगे, जंगल बोलते हैं नहीं काटना चाहिए क्योंकि ख़त्म होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, कोल भी ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि कोल को बनने में काफ़ी टाइम लगता है। पेट्रोलियम का रेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये
एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से इनके दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि बहुत टाइम में बनते हैं ये और ये ख़त्म हो जाते हैं, इनका एक साइकिल होता है। नेचुरल गैस, ये सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो जो हमारा चैप्टर का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पेट्रोलियम एंड कोल। तो पेट्रोलियम और कोल जो है वो कैसे रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सो आपको लर्न होना चाहिए जो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड इज नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज अनलिमिटेड आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और दोनों के एग्जाम्पल्स आपको लर्न कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में जल्दी से इसका आंसर आप कर पाओ। इसके अलावा आप देखते हो एग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस, वो क्या है आपके पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, ये क्या है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस ना। अभी आपने देखा कि ये कैसे है, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस हैं। ये होते हैं दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब लाइक प्लांट्स हुआ, इसके अलावा एनिमल्स हुए, वो डेड हो जाते हैं, मतलब जो प्लांट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, इसके अलावा कुछ कुछ जो डेड हो जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके काफ़ी टाइम नीचे दबे होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बनते हैं। इसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, लिमिटेड, और इनको काफ़ी टाइम तक दबा के रखने पर, डेड होने पर क्या बनते हैं, ये फॉसिल बनते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। अब हमको देखना है कि फर्स्ट फॉसिल फ्यूल जो है वो क्या है, हमारा कोल, जो कि मैंने आपको हमारा फर्स्ट चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक है कोल। तो हम कोल के बारे में देखेंगे। कोल जो कि है वो क्या है, कोल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कोल क्या है, एक हार्ड एज स्टोन, इज ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होता है, ब्लैक। देखो आपको कोल दिखाई दे रहा है फिगर में। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, फ्यूल की तरह यूज होता है कुकिंग में। इसके अलावा रेलवे इंजन्स में भी स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। थर्मल पावर में भी इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कई सारी इंडस्ट्री में कोल का जो कि यूज़ किया जाता है। अब कोल की स्टोरी क्या है, कोल हमको पहले कहाँ से मिला है। तो क्या हुआ था, 300 मिलियंस एगो, 300 साल पहले क्या हुआ था, एक अर्थ जो थी, अर्थ पर एक डेंस फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल था, वो नीचे दब गया था। और कई 300 साल पहले की बात चल रही, 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्या हुआ था, 300,000 साल पहले की। तो क्या हुआ था, काफ़ी टाइम दबे रहने के बाद ये इसके जो सोइल है ये सब है दब गया था और काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गया था, देवर कंप्रेस। जो जैसे अर्थ है, अर्थ पर फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट क्या हुआ था, दब गया था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट दब गया था। और दबने के कारण क्या हुआ था, उस पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन, मतलब प्रेशर लग गया था, फॉरेस्ट पर दब गया और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया। और टेम्परेचर भी क्या हो गया, यहाँ का बढ़ता चला गया, डीपर एंड डीपर। उससे वो जो फॉरेस्ट है वो और ज़्यादा डीप चलता गया और टेम्परेचर भी वहाँ पर क्या होता गया, बढ़ता गया। तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो गया, जो फॉरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गया। डेड प्लांट्स और जो बाकी सारी चीज़ें थी वो कोल में बदल गई, जैसे वुड वगैरह ये सब क्या इसमें चेंज हो गया, डेड प्लांट्स वगैरह कोल में कन्वर्ट हो गई। कोल कन्वर्ट जो कंटेन करता है ज़्यादातर मेनली कार्बन, कार्बन से कोल है जो कि कंटेन किया होता है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। जो डेड वेजिटेशन का प्रोसेस है कोल का वो क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है। कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि वो डेड प्लांट्स जो है दब जाते हैं, या फॉरेस्ट जो दबा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ चुका था और वो कंप्रेस हो गया था फॉरेस्ट। इसके कारण क्या बन गया, अपना वहाँ पर कोल बन गया। और वो कोल में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। और कार्बन का जो ये चेंज होने का डेड वेजिटेशन से प्रोसेस है उसको कार्बोनाइजेशन बोला गया है। ये कोल जो है वो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। कोल भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोल कैसे बना हुआ है। 300 ईयर्स पहले, 300,000 ईयर्स पहले क्या बना हुआ है,
फोरेस्ट दबने के कारण हमको सबसे पहले कोल मिला है। इसके अलावा आप कोल माइन देख रहे हो, कोल कैसे निकलता है। देखो ये फिगर में आपको दिख रहा है कोल्ड माइन है। कोल इधर से यहाँ से आपको कोल निकाला जाता है, काफ़ी टाइम तक दबे हुए पौधों से ये इस ज़मीन में से निकाला जाता है इसको खोद खोद कर। अब क्या होता है कि जैसे कभी अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो फॉरेस्ट जंगल वगैरह पूरे दब जाते हैं, फिर वो काफ़ी टाइम तक दबे रहते हैं और दबने के बाद वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और कंप्रेस होते जाते हैं, जिससे कि कोल क्या हो जाता है, बन जाता है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कोल है वो बर्न होने पर कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोल इज प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सम इज सच एज कोल, कोक एंड कोल गैस और कोल तार। जो कोल है, हमने अभी इसके बारे में स्टडी किया वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है। तो वो कोक है, कोल तार है, इसके अलावा कोल गैस को प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट है हमारा कोक। इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक जो होता है वो कैसा होता है, टफ होता है, पोरस, पोरस मतलब होता है छेद होता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोक हमको कैसा दिखता है, टफ मतलब कड़क, पोरस मतलब छेद वाला, और ब्लैक सब्सटेंस है काला। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक होता है वो कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। कार्बन आपको पता ही होगा, सी जो है कार्बन है और इसका एटॉमिक जो नंबर है वो 6 है और एटॉमिक मास का 12 होता है। तो ये जो कोल है वो कोल का फॉर्म है कोक, और कोक है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कार्बन है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या है। तो वो क्या है अपना कार्बन का प्योरेस्ट, कोक का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कोक है। सॉरी स्टूडेंट्स, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। स्टील को बनाने के लिए भी कोक का यूज़ किया जाता है और कई सारे मेटल्स इसके थ्रू बनाए जाते हैं। कोल तार जो होता है ब्लैक एंड थिक लिक्विड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल तार जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट स्मेल होता है। और रोड में आप देखते होंगे कोल तार का यूज़ किया जाता है। अब कोल तार कैसे बनता है, कोल तार क्या होता है, 200 सब्सटेंस जो प्रोडक्ट हैं कोल तार को बनाने के काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इसके काम आते हैं। ये हमारी एवरीडे लाइफ में कई जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि इंडस्ट्री हुआ, सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स या प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, पेंट्स को बनाने के लिए, फोटोग्राफिक मटेरियल्स को, रूफिंग मतलब छतों के सामान को बनाने के लिए, और कई सारे चीज़ों को बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा नेप्थलीन बॉल्स आप देखते हो ना, वो वाइट कलर की जो नेप्थलीन बॉल्स होती है उसको बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं। कोल में कुछ कोल तार का यूज़ किया जाता है। दिस डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ कोल तार और फॉर मेटलिंग द रोड्स में मेटालिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आता है कोल गैस। कोल गैस कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये भी कोल की प्रोसेस से कोल गैस ऑब्टेन होता है और ये कोक बनाने के लिए काम आता है। पहले के टाइम में क्या हुआ था, इसका यूज़ लाइटनिंग के लिए किया जाता है, लाइटिंग के लिए किया जाता है, स्ट्रीट लाइट के लिए। सबसे फर्स्ट टाइम इसका यूज़ लंदन में 1810 में किया गया था, बाद में न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया था, हीट के लिए, लाइट के लिए। अभी इसका यूज़ हीट के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा कोल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।